हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम आपके एमए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के सिलेबस का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपके 5वें पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर भी हो चुके हैं और धीरे धीरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी पेपर्स आपके कवर होने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे 5वें पेपर में कि 5वां जो आपका पंचम पेपर है सोशियोलॉजी का, उसमें आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि जब चीजें आप समझोगे कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो चीजें आप पढ़ना जारी रखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए आपको दिखाते हैं कि क्या आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है या सिलेबस आपका क्या होगा। तो देखो, आपके सामने ये दिख रहा है पंचम प्रश्न पत्र। इनमें से आपको कोई एक का चयन करना है। आपके पास 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं, 3 लोग दिख रहे हैं और उनकी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है, समझना है। तो आपको देखना है इनमें से कोई एक का आपको पढ़ना है, एक के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला इसमें है आपका इमाइल दुर्खीम, सेकंड है आपका मैक्स वेबर एंड थर्ड है आपका कार्ल मार्क्स। ये 3 विद्वान हैं, इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, इनकी अपनी सोशियोलॉजी को लेकर के, समाजशास्त्र को लेकर के इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक को आपको पकड़ना है। आपको तीनों को नहीं पढ़ने की जरूरत है, किसी एक को आप पकड़िए, उसको बेहतरीन तरीके से अच्छे से, उसके जितनी भी थ्योरीज है, उसकी क्या सोच थी, क्या उसने कौन कौन सी बुक्स लिखी, उन बुक्स में उसने किस चीज के बारे में बात किया हुआ, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी थी, समाज को किस तरह से देखता था, उसने किस समाज के बारे में अध्ययन किया हुआ था। मतलब उस व्यक्ति को लेकर के, उस विद्वान को लेकर के उसके थॉट प्रोसेस के साथ आपको अलाइन करना होगा कि इन तीनों को आपको पढ़िए, देखिए कौन सा आपको मजा आ रहा है, किसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे इसमें बहुत सारे, ये तीनों अपने आप में लाजवाब है, ये तीनों की अपने आप में एक सोच एक अलग ही लेवल की थी, तब आज दुनिया उनको इस लेवल पर याद कर रही है। तो इन तीनों में से किसी एक को आपको पकड़ना है और आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर आप दुर्खीम को ले रहे हैं, इमाइल दुर्खीम को, तो इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। दुर्खीम ने धर्म का सिद्धांत दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था दुर्खीम का, धर्म का सिद्धांत। अगर हम पहले टॉपिक के बारे में बात करें आपसे, इमाइल दुर्खीम के बारे में, तो इनका धार्मिक जीवन के बारे में इनका बहुत कुछ है। धार्मिक जीवन का प्रारंभिक प्रकार, दुर्खीम के धर्म के सिद्धांत क्या है उसकी समीक्षा करना है, या धर्म जो है पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं का एकीकरण व्यवस्था है, ये उनका कथन था, इसकी व्याख्या आपको करना हो जाए, या इमाइल दुर्खीम द्वारा प्रस्तावित धर्म की अवधारणा क्या थी, इसके बारे में बात करने को कह दिया जाए, या फिर आपके वर्जनात्मक पंथ से दुर्खीम का क्या आशय है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्जनात्मक जो पंथ है उसमें क्या है, अनुक्रियात्मक जो अनुष्ठान है उसकी परिभाषा कीजिए और अनुष्ठानों के आधारभूत पर किस तरह से दुर्खीम ने उस चीज़ के बारे में क्या बताया हो इसके बारे में बताइए। धर्म के सिद्धांत को लेकर के, धर्म के सिद्धांत का रहस्य, देवत्व की अवधारणा, इस पर दुर्खीम किस प्रकार से अस्वीकृति प्रदान करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। एंड दुर्खीम की कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप दुर्खीम धर्म को जादू से किस प्रकार अलग मानते हैं, कि जादू अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, इसके बारे में। धर्म और जादू में प्रतिमान समानता होते हुए भी जादू जादू है, धर्म नहीं हो सकता है, इस चीज के बारे में क्या था। समाज की धारणा ही धर्म की आत्मा है, ऐसा कहा था जो है इमाइल दुर्खीम ने। तो किस चीज को लेकर के ये चीजें कहा हुआ था। तो मैक्स मूलर के बारे में जो है कि प्रकृतिवादी जो धर्म थी उसके प्रतिपादन को दुर्खीम कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, उसको धर्म के बारे में क्या बताते हैं दुर्खीम। दुर्खीम का जो टोटमवाद का सिद्धांत है उसको दुर्खीम किस तरह से लेते हैं, उसकी ब्रह्मांडीय व्यवस्था क्या है, इसको समझाना है आपको। तो इस तरह से ये चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें दुर्खीम ने के ज्ञान में समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपसे, ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इमाइल दुर्खीम, मतलब कि अगर आप इमाइल दुर्खीम को ले रहे हैं तो इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो लैंगिक टोटम ही हो, मतलब कुछ भी हो, आप इमाइल दुर्खीम को लेकर के अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से आप समझोगे, किसी एक को आपको पढ़ना होगा। ओके जैसे कि दुर्खीम का बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर दुर्खीम आप पढ़ने जा रहे हो तो दुर्खीम ने टाइलर के सिद्धांत की आलोचना किया हुआ था। टाइलर ने टोटमवाद का सिद्धांत दिया था, उस पर दुर्खीम ने किस तरह से व्याख्या किया, उसकी आलोचनात्मक या समालोचनात्मक व्याख्या किया हुआ, इसके बारे में बताना है। टोटम संबंधी गोत्र को नाम प्रतीक दोनों प्रदान करता है, ऐसा कैसे कहा हुआ था उन्होंने, या किस प्रकार की टोटमवाद की विधियों पर जो है जो दुर्खीम ने बात किया हुआ था। मानक की अवधारणा क्या थी और इस पर दुर्खीम ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ था। फ्रेजर के प्रकृतिवाद या टोटमवाद के सिद्धांत को जो है किस तरह से लेते हैं दुर्खीम, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। ओके तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ये जो आपका पूरा टॉपिक है, तो आपको किसी एक के बारे में पढ़ना है। आप अगर इमाइल दुर्खीम को समझ रहे हैं तो इतना सारे टॉपिक्स आप
अभिमाइल दुर्खीम के धर्म से रिलेटेड, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत था वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या चीजें हैं कैसे है समझना है। मतलब आपके पास टॉपिक्स देख सकते हो, इतने सारे टॉपिक्स आपके पास। मैक्स वेबर है, सामाजिक आर्थिक संगठनों का सिद्धांत है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या है, समाज की आर्थिक संगठन क्या है, कौन समाज में आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाता है, समाज में आर्थिक स्थिति कैसे बनती है, समाज में जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत वाले व्यक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, मजबूत कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से संगठन है, कौन कौन सी चीजें हैं। मतलब मैक्स वेबर ने सामाजिक और आर्थिक संगठनों का सिद्धांत जो दिया है, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करना है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण है, उसके क्या अवगुण है, उस अलग अलग लोगों के सिद्धांत को लेकर के मैक्स वेबर क्या सोचते हैं, उस चीज पर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, एक दूसरे विद्वान से मैक्स वेबर किस तरह से अलग है, मैक्स वेबर का दुर्खीम को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी उस टॉपिक में। कार्ल मार्क्स को आप ले सकते हो, अगर कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने चल जाओ तो आर्थिक और राजनीतिक योगदान है। कार्ल मार्क्स को आर्थिकवाद कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है, पूंजीवाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ जाएगा। वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ आपको सिद्धांत दिया है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने जो आर्थिक स्थिति को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा है कि हर दुनिया का हर जितना भी आपका चीजें आई हुई है दुनिया में जितने भी इतिहास आपने पढ़ा हुआ है उन सभी का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, जंग है। बिना जंग किए हुए कभी इतिहास कुछ बनाया ही नहीं गया। मतलब इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आप पढ़ने जाओगे तो इन सभी टॉपिक्स पर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने क्या क्या चीजें कही है, किन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, किन चीजों के बारे में बात किया हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपके पास ये 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी एक को आपको चयन करना है और एक के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। चाहे आप इमाइल दुर्खीम को चूज करो, मैक्स वेबर को चूज करो, कार्ल मार्क्स को चूज करो, जिन तीनों में से जो भी आपको लग रहा है कि दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है या जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी लेवल पर नॉलेज आपको एक्वायर करने को मिलता है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो सकता है आप इसके बाद जो है PhD करने लग जाओ इस चीज के बारे में, तो किसी एक के बारे में आपको समझना होगा, उस पर आप थीसिस लिख सकते हो, अपनी आप पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको एक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक व्यक्ति को, एक समाजशास्त्री को बहुत अच्छे तरीके से जान सको, उसका दूसरे को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या टकरार है। मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो आप समझ सकते हो, जान सकते हो दोस्त। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है दोस्त। अगर आपके और भी फ्रेंड सर्कल है जिनको पता नहीं है कि उनको भी MA का भी कोई पढ़ा रहा है, तो एक बार जाकर के सभी को शेयर जरूर करना जिससे उनको भी पता चल सके और बहुत कुछ वो अपने एग्जाम के रिलेटेड या अपने एक नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं यहाँ से हमारे साथ। कि हम एक एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स के बारे में मैंने बात किया सारे टॉपिक्स एक एक बेस आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ना, आप बोलोगे वाह मजा आ गया। तो इस तरह से जो आप बुक्स में पढ़ोगे आपको उतना बेहतरीन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर आपका एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। आप एक लिटरेचर की तरह उसको पढ़ते चले जाओगे। जब कोई आपको लाइव आकर के समझाता है, बताता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, आपको एग्जांपल्स देता है, तो बहुत कुछ चीजें आपको इजी वे में समझ में आने लगती हैं। ओके, तो आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बेल आइकन हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस एंड हो चुका है। ये 5 पेपर्स थे, 5 पेपर्स के बारे में मैं डिस्कस कर लिया। अब एक एक टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे डेली, मतलब उस टॉपिक को एक टॉपिक लेंगे और उसको पूरा कवर करवाएंगे, चाहे आप फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इस तरह से कवर करवाते रहेंगे। ओके दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।